2024 में सबको ये चिंता सता रही है कि आखिर राजद का क्या होगा, क्योंकि एक तरफ राजद के पास एक भी सांसद नहीं है, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव अब प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से राजद के पास इस बार 10 सांसद होने चाहिए। 10 सांसद मामूली बात नहीं है। 40 लोकसभा सीट है बिहार में और लालू यादव प्लान कर रहे हैं कि 10 लोकसभा क्षेत्र पर अपना अधिकार इस बार होना चाहिए। और वो कैसे प्लान कर रहे हैं वो हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि लालू यादव तेजस्वी यादव को क्या मंत्र दे रहे हैं, जिस मंत्र से तेजस्वी यादव अपने पार्टी के 10 सांसद को दिल्ली भेज देंगे, वो भी जिताकर, और वो भी कैसे हम विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अब आते हैं कि भाई 40 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट पर राजद का कब्जा कैसे हो जाएगा, वो भी बहुत आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है। लालू यादव ने तेजस्वी को मंत्र दे दिया है कि जाओ, इस मंत्र के सहारे तुम क्षेत्र में घूम लो, तुम्हारा नैया पार लग जाएगा। और अब वो नैया कैसे पार लगेगा, और उसमें जाति आधारित जनगणना अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगी। और वो भी कैसे निभाएगी, अब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो यादवों की संख्या कितनी है, 14%, लगभग मान लीजिए 15%, और मुसलमानों की संख्या लगभग मान लीजिए 18%। अब बताते हैं आपको कि कैसे निर्णायक भूमिका निभाएगी। बिहार के 40 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर यादव ये तय करते हैं कि किसको सांसद बनाना है और किसको सांसद नहीं बनाना है। और उसके बाद 6 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर मुसलमान तय करते हैं कि किसको सांसद बनाना है और किसको सांसद नहीं बनाना है। और अब उन 16 लोकसभा सीट पर तेजस्वी यादव अपना शिकंजा कसेंगे और उसके बाद उसमें से 10 सीट जीतकर उनके सांसद जो हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। वो कौन कौन सा सीट है हम आपको विस्तार से समझाते हैं। पहला सीट तो आपको पटना है। पटना में यादवों की संख्या अधिक है, यानी कि पाटलिपुत्र लोकसभा अगर आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र लोकसभा में यादवों की संख्या अधिक है, लेकिन यहां पर लालू यादव की बेटी चुनाव नहीं जीत पाती है, क्योंकि भाजपा के सांसद भी यादव हैं और भाजपा लगातार वहां से जीतकर सदन पहुंचती रही है। और उसके बाद आप देखें तो मधेपुरा के लिए तो भाई एक कहावत ही कहा जाता है, रोम में पोप और मधेपुरा में गोप, यानी यादवों का बोलबाला वहां पर भी है। उसके बाद आप आए तो लखीसराय है, मधुबनी है, जहानाबाद है, गोपालगंज है और सीतामढ़ी है। इन तमाम लोकसभा क्षेत्र में यादव निर्णायक भूमिका में है। वो तय करते हैं कि किसको लोकसभा में भेजना है और किसको नहीं भेजना है। और उसके बाद जब ये जाति आधारित जनगणना हो गई है, तब एक तरीके से यादवों को जगा दिया गया है कि हमारी संख्या अधिक होते हुए भी हम पीछे हैं, हमारा जो है संख्या दूसरे नंबर पर है, फिर भी हम देख लीजिए कितने पीछे हैं, हमको अब जागने की जरूरत है। और लालू यादव का वो भाषण तो आपने सुना ही होगा कि यादव टूटने वाला है। तो अब 2024 में ये दिखाया जाएगा कि यादव कितना एकजुट है। अब आते हैं दूसरी तरफ, मुस्लिम के तरफ, कि मुस्लिम 6 सीटों पर कैसे अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा। वो सीट कौन कौन सा है, तो सबसे पहला सीट तो किशनगंज है। यही किशनगंज मतलब यूपीए गठबंधन की लाज बचाई थी 2019 में। 2019 में ये सीट कांग्रेस के पाले में चला गया, नहीं तो 40 के 40 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पाले में चला जाता और एनडीए गठबंधन बिहार के 40 सीट पर अपना कब्जा जमा लिया होता। लेकिन एक सीट जो किशनगंज, वो किसी तरीके से यूपीए गठबंधन की लाज जो है वो बचा कर रखी थी। और उसके बाद आता है कटिहार,
फिर आपको पूर्णिया, अररिया, सिवान, ये तमाम लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर मुसलमान जो है वो निर्णायक भूमिका में है। मुसलमान तय करते हैं कि किसको लोकसभा भेजना है और किसको नहीं भेजना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव इन तमाम लोकसभा सीटों पर, इन तमाम जो क्षेत्र में तेजस्वी यादव का भ्रमण करवाएंगे। वो कहेंगे कि तुम जाकर भ्रमण करो और इन्हीं सब सीटों को वो अपना सीट बनाएंगे। वो कहेंगे कि यहां से हमारा उम्मीदवार उतरेगा। और ऐसे भी अगर आप देखिए तो पाटलिपुत्रा, वहां से राजद का उम्मीदवार होगा। उसके बाद मधेपुरा, यहां भी राजद का उम्मीदवार होगा। मधुबनी से भी राजद का उम्मीदवार होगा। और उसके बाद गोपालगंज और सीतामढ़ी, यहां से भी राजद का उम्मीदवार होगा। और उसके बाद अगर आप आते हैं मुसलमान की तरफ तो आपको किशनगंज तो कांग्रेस के पाले में जाएगा। सिवान जो है वहां मारामारी होगी जेडीयू और उसके बाद राजद में, क्योंकि वहां पर मौजूदा सांसद जेडीयू के हैं। और फिर भी लालू यादव कहेंगे कि ये सीट हमारे पाले में डाल दीजिए। और उसके बाद अगर आपका बात करें तो पूर्णिया और अररिया, ये भी सीट राजद के पाले में जाएगा। तो एक तरीके से आप देखिए तो 10 सीटों पर राजद का कब्जा होगा, क्योंकि मुसलमान वोट करेगा, उसके बाद यादव वोट करेगा। यानी एमवाई समीकरण जो है वो तेजस्वी यादव की नैया पार लगाएगा। अब देखिए 2024 में क्या होता है। जीरो से हीरो तेजस्वी यादव कैसे बनते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।